अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम बैठे हैं शब्बीर अंसारी साहब के साथ। आप मुस्लिम लीग नून सिंध के सीनियर रहनुमा हैं और माजी में MNA भी रह चुके हैं हैदराबाद से। और ये वो दौर था जब 1993 और 1997 की जो असम्बलियाँ थीं उनमें 10-10 सीटें थीं सिंध से मुस्लिम लीग नून की। और अभी ये तशरीफ़ लाए हैं इस्लामाबाद। इससे पहले भी जब भी आते हैं हम मिलते हैं और मुस्लिम लीग नून सिंध के मामलात पर बात करते हैं। तो हम शब्बीर अंसारी साहब से जानते हैं कि इस वक्त सिंध में मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है, खुसूसन कराची और हैदराबाद में। जी शब्बीर अंसारी साहब। बहुत शुक्रिया। इस वक्त जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की तंजीम का ताल्लुक़ है वो तो बहुत कमज़ोर है, और आवाम की तवज्जो का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आवाम की तवज्जो बेशक मुस्लिम लीग नून की तरफ है और पहले भी रही है। लेकिन ये अब क़यादत का काम है कि वो इस आवाम के इस मिजाज को कैसे कंट्रोल करती है, अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। अगर वो इस वक्त जिस तरह से मरीम नवाज़ साहिबा को पाकिस्तान की आवाम इंतहाई मोहब्बत के साथ और बड़ी चाहत के साथ उनको सुनती है और उनका जो किरदार है जमात के लिए उसको सराहती है नवाज़ शरीफ के बाहर जाने के बाद। तो अगर मरीम नवाज़ साहिबा चाहेंगी और उनका ये ख्याल होगा कि सिंध में मुस्लिम लीग नून मजबूत हो, ख़ास तौर पर पूरे सिंध की बात हम नहीं करते, लेकिन अगर कराची हैदराबाद में जो है वो उन्होंने तवज्जो दी तो इंशाअल्लाह ताला ये फिर आज जो मुस्लिम लीग नून के पास सीटें थीं आज वो PTI के पास है। बिल्कुल ठीक है भाई, वो देखिए ना, उन्हीं लोगों ने वोट PTI को दे दिया जिन लोगों ने मुस्लिम लीग नून को 97 में वोट दिया था, 93 में वोट दिया। बिल्कुल ठीक है। शब्बीर अंसारी साहब इस्लामाबाद आते हैं तो हम बात करते हैं। हमें याद है कि 2013 के जो इलेक्शन मई के हुए और फिर मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई, उसके बाद भी शब्बीर अंसारी साहब आए और उस वक्त भी इन्होंने ये बात की थी कि सिंध में जो वोटर मायूस है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से और पीपल्स पार्टी से, वो मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहा है। ये उस वक्त भी ये बात कर रहे थे, अभी भी इनकी यही बात है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत उधर तवज्जो नहीं दे रही। शब्बीर अंसारी साहब से हम ये पूछते हैं कि क्या इसकी वजह अब तो बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि PDM में जो इंतज़ाम है नून और PPP का, उसमें तो मरीम साहिबा कभी भी सिंध में जाके जलसा नहीं करेंगी। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए बात ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ PDM का है और जहाँ तक ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी का है, तो पीपल्स पार्टी कराची में भी नहीं है, हैदराबाद में भी नहीं है। कराची के जिन हिस्सों में पीपल्स पार्टी है आज, पहले भी थी, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, यानी उन हिस्सों से पीपल्स पार्टी को हटाया नहीं जा सकता। अगर मुस्लिम लीग नून आकर जो है जद्दोजहद करे, अपनी पार्टी को फाल करे, तो वो उन सीटों को जो है वो टारगेट करेगी जो सीटें पीपल्स पार्टी के पास कभी नहीं रही हैं। मसलन हैदराबाद के कौमी असम्बली की दोनों सीटें पीपल्स पार्टी के पास कभी नहीं रही हैं। इसी तरह से कराची की जो सीटें हैं वो पीपल्स पार्टी के पास कभी नहीं रही हैं। जो कराची की जो सीटें मलीर अपना लियारी वगैरह से जहाँ से आती है उनको कोई छीन नहीं सकता, वो तो पीपल्स पार्टी की सीट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सामीन, मैं अभी 27-28 को कराची में था और वहाँ पे मैंने बातें भी की, चूँकि एडिटर्स का इजलास था, काफ़ी सारी बातें हुई। सिंध में जो PTI ने सीटें ली, ख़ास तौर पर कराची में, उनमें एक बड़ी ख़ास सीट है आलमगीर ख़ान की। आलमगीर ख़ान जो है वो एकदम सामने आया और MNA बन गया, इमरान खान ने टिकट दे दिया। उसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में कहते हैं कि उसने कचरा जो है वो बिलावल हाउस सिंध के चीफ मिनिस्टर के घर के दरवाज़े पर फेंक दिया था, जिसकी वजह से इमरान खान साहब बड़े खुश हुए और उसको टिकट मिल गया। हम शब्बीर अंसारी साहब से पूछते हैं कि जो PTI की सीटें हैं कराची में, उनके ऊपर मुस्लिम लीग नून को किस तरह तवज्जो देनी चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी जमात को स्पेशली ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा को और ख़ुद कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को और अब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो कराची हैदराबाद की उन सीटों पर वर्क करें
जो सीटें पीपल्स पार्टी की नहीं रही हैं, जो सीटें मुस्लिम लीग नून की रही हैं या फिर एमक्यूएम की रही हैं। बिल्कुल ठीक है। जितने अरसे एमक्यूएम थी, एमक्यूएम के पास थी, जब एमक्यूएम थोड़ा सा कमज़ोर हुई तो मुस्लिम लीग नून के पास आ गई। तो बात ये है कि हम इससे न पीडीएम क्लीन अप शुरू किया और उसके बाद दोबारा जब वो हुकूमत में आए 2013 के इलेक्शन के बाद, तो भी रेंजर्स को वहाँ पे इख्तियारात दिए गए। हमने जो 27-28 को कराची में घूम फिर कर देखा, कराची फिर से रोशनियों का शहर बन गया है, अमन व अमान है, लोग मुतमईन हैं। बच्चों के साथ वो रात 12 बजे तक तफरीह कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून का इकलौता क्रेडिट है, और क्या मुस्लिम लीग नून नाकाम हो गई है इस क्रेडिट के सम्राट समेटने में? देखिए, बात ये है कि नाकाम तो नहीं हुई है, लेकिन अपनी कारगुजारी से मुस्लिम लीग नून ने अपनी अदम तवज्जोही से पीटीआई को ये मौका दे दिया कि वो उन सीटों पर काबिज हो जाए और वो सीटें ले ली उन्होंने। तो अब बात ये है कि जहाँ तक अमन अमान का ताल्लुक़ है, नवाज़ शरीफ साहब का किरदार बहैसियत वज़ीर आज़म है, लेकिन असल का किरदार अदा किया रेंजर्स ने, पाक फ़ौज ने और पुलिस ने। तो 92 का जो ऑपरेशन था उसमें कुछ ज़्यादतियाँ भी हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कुछ टारगेट भी हासिल किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ऑपरेशन जारी रहा और आज अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल वहाँ पर अमन व अमान बहाल हो गया। बिल्कुल ठीक है। शब्बीर अंसारी साहब, ये बताइए कि बहुत से लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने जब 1.5 साल रह गया पीटीआई हुकूमत का तो अदम एतमाद ले आए, और अब वो फंसे हुए हैं कि हालात बड़े सख्त हैं, तो ये उन्होंने असर के वक्त रोज़ा तोड़ लिया, जिसकी अभी उनको ये सज़ा मिल रही है कि अभी उनको पेट्रोल जो है यकदम 30 रुपये महंगा करना पड़ा, और इस तरह उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है अवामी सतह पे। आप क्या समझते हैं, अदम एतमाद का वक्त दुरुस्त था, और क्या शहबाज शरीफ साहब चैलेंजेस से निपट पाएंगे? बात ये है कि कभी कभी जिसको कहते हैं ना रेत की दीवार, तो रेत की दीवार का पता नहीं होता है, एकदम धड़ाम से गिर जाती है, और मतलब उसके अंदर कोई जो है वो ताकत दम नहीं होता है। इसी तरह से खान साहब इतनी बुरी तरीके से और आखिरी साल में तो इतनी तेज़ नाकाम हुए कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब कोई चारा नहीं था कि मतलब ये कि या तो मुल्क को बचा ले, या इमरान खान को बचा ले, या अपनी सियासत को बचा ले। ठीक है। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि मुश्किल हालात थे, और इन हालात में जबकि वो तमाम जारी रहा, और आज अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल वहाँ पर अमन व अमान बहाल हो गया। बिल्कुल ठीक है। शब्बीर अंसारी साहब, ये बताइए कि बहुत से लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने जब 1.5 साल रह गया पीटीआई हुकूमत का तो अदम एतमाद ले आए, और अब वो फंसे हुए हैं कि हालात बड़े सख्त हैं, तो ये उन्होंने असर के वक्त रोज़ा तोड़ लिया, जिसकी अभी उनको ये सज़ा मिल रही है कि अभी उनको पेट्रोल जो है यकदम 30 रुपये महंगा करना पड़ा, और इस तरह उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है अवामी सतह पे। आप क्या समझते हैं, अदम एतमाद का वक्त दुरुस्त था, और क्या शहबाज शरीफ साहब चैलेंजेस से निपट पाएंगे? बात ये है कि कभी कभी जिसको कहते हैं ना रेत की दीवार, तो रेत की दीवार का पता नहीं होता है, एकदम धड़ाम से गिर जाती है, और मतलब उसके अंदर कोई जो है वो ताकत दम नहीं होता है। इसी तरह से खान साहब इतनी बुरी तरीके से और आखिरी साल में तो इतनी तेज़ नाकाम हुए कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब कोई चारा नहीं था कि मतलब ये कि या तो मुल्क को बचा ले, या इमरान खान को बचा ले, या अपनी सियासत को बचा ले। ठीक है। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि मुश्किल हालात थे, और इन हालात में जबकि वो तमाम जो है वो मुआहदे जो पीटीआई कर चुकी थी और जो कर्ज़े ले चुकी थी, अब जब ख़जाना खाली था, कोई मतलब ये है कि ज़रिया नहीं था इसको बहाल करने का, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो ज़ाहिर है हमारे मुल्क में जिस तरह से
سیاست چلتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، پورا پاکستان جانتا ہے۔ تو اب اگر اس حکومت کو نہ سنبھالا جاتا تو بہرحال عمران خان کو تو جانا ہی تھا، اس کی اور بھی صورت بن سکتی تھی کچھ۔ اگر یہ مسلم لیگ نون انکار کرتی رہتی، مسلسل انکار کرتی رہتی، جیسے نواز شریف صاحب آج بھی انہوں نے بادل ناخواستہ اس حکومت کو قبول کیا ہے، انہوں نے کوئی شوق سے نہیں قبول کیا ہے، اور انہیں احساس ہے اس بات کا، ہماری پارٹی کو بھی احساس ہے، نواز شریف صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے، میاں شہباز شریف صاحب کو بھی احساس ہے کہ عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن کوشش کی گئی ہے کہ وہ اتنا اضافہ نہ ہو جتنا پی ٹی آئی کر جاتی ہے، مزید ہو جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ شبیر انصاری صاحب، ہم نے آپ سے جانا کہ سندھ میں مسلم لیگ نون کی کیا پوزیشن ہے۔ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔